हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है सर, टर्म टू में क्या होगा। देखिए वो तो अभी अनसर्टेन है, इसका कंक्लूजन अभी कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन ये भी एक डाउट आ रहा है कि सर टर्म वन मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ है, मैं टर्म टू के बाद जो रिजल्ट बनेगा सीबीएसई का उसमें हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्या हम 90% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो मैं आपको एक फुल प्रूफ सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से चीजें समझ सकते हो। तो इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ पॉइंट पे बात कर लूं कि जो सीबीएसई का सर्कुलर था उसमें क्या था। सीबीएसई ने एग्जाम को कंडक्शन को लेकर 4 पॉइंट में चीजें कंक्लूड की थी, जिसमें दो चीजें तो अब कैंसिल हो गई। कैंसिल मतलब ये चीज अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें दो में लिखा था कि टर्म वन पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये तो टर्म वन तो हो गया है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। अब बचता है ए और सी। ए और सी में क्या है? ए और सी में मतलब ये है कि अगर टर्म वन और टर्म टू प्रॉपर तरीके से जैसा बोला गया वैसे हो जाता है तो इक्वली वेटेज रहेगा और नंबर मिल जाएंगे। सी पॉइंट में यह था कि अगर टर्म वन हो गया, टर्म टू किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आपकी जो वेटेज होगी मार्क्स की, ठीक है, टर्म वन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड विल बी इंक्रीज। ठीक है, टर्म वन जो हुआ है उसकी वेटेज ज्यादा कर दी जाएगी और रिजल्ट आपका इंटरनल असेसमेंट पे बेस्ड होगा और टर्म वन के बेस पे होगा। ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत क्रूशियल है कि आपको जो नंबर मिलने वाले हैं, अगर इन केस कैंसिल, वैसे देखो मैं अगर एक चीज बताऊं, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं, बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के चांस बहुत कम है, मतलब 0.001%। लेकिन अगर आपने इन बातों पे जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं, बातों को ध्यान से समझा, तो आप डेफिनेटली उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे जो मैं बताना चाहता हूं कि आप 90% या 90 से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। क्या क्या चीजें मैं बिल्कुल बारीकी से आपको समझाता हूं, ठीक है, अब बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी चीजें। अच्छा, पहला केस वो है जिसमें मान लो 1% चांस है कि भाई बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे किसके बेस पे? टर्म वन प्लस जो आपका अभी इंटरनल असेसमेंट होगा उस पे बेस, इंटरनल असेसमेंट पे बेस, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट पे। अब आप मुझे बताओ, टर्म वन हो सकता है आपको खराब हुआ हो, हम इसी पे बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक यही है कि इंटरनल असेसमेंट और टर्म वन के बेसिस पे और इंटरनल असेसमेंट। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है, ठीक है, तो पहले हम टॉपिक करते हैं ये वाला कवर। अब समझना मेरी बात। अब टर्म वन में क्या हुआ होगा आपके साथ, मान लो हो सकता है आपके किसी सब्जेक्ट में 20 नंबर आ रहे होंगे 40 में। खराब होने का मतलब तो यही है, 25 आ रहे होंगे, किसी के 30 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, ऐसे नंबर आ रहे होंगे। तो अगर आपके किसी सब्जेक्ट में मान लो 30 आ रहे हैं, किसी में 25 आ रहे हैं, किसी में 20 आ रहे हैं, किसी में 35 आ रहे हैं, हर टाइप के नंबर है मतलब आपके पास, ठीक है, फिर 35 आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं ओवरऑल कंक्लूजन करूं यहाँ इन मार्क्स की, मैं मान लेता हूं 30 मार्क्स आ रहे हैं। आप कहोगे सर ये तो 30 मार्क्स अच्छे हैं। देखो ऐसा नहीं कि आपके सबके पेपर बिल्कुल ही खराब हो गए, मैं मान सकता हूँ इसमें भी कुछ बच्चों के चलो 30 नहीं, चलो 25 एवरेज होगा, चलो मैंने बुरे से बुरा 25 ले लिया, ठीक है, और बुरा क्या लूं, 20 ले लूं, चलो 20 ले लिया। मैं तीन कैटेगरी ले ली, एक ले लिया मैंने कि मतलब तुम्हारे 30 नंबर आ सकते हैं, एक 25 और एक 20, मैं तीन कैटेगरी ले ली। चांसेस जो मुझे लगते हैं 30-25 में ज्यादा होंगे, 20 में तो बहुत कम होंगे कि हर सब्जेक्ट में सिर्फ 20 ही नंबर आ रहे हैं, कुछ तो पेपर आपके अच्छे हुए होंगे। तो मैंने फिर भी चलो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अगर मान लो आपको नंबर जो है टर्म वन में कैंसिल, टर्म टू कैंसिल हो जाता है और इंटर असेसमेंट मिलता है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, स्कूल वाले अपने रिजल्ट बनाने के लिए इंटरनल मार्क्स अच्छे ही देते हैं। अब आप खुद सोचो, 10 नंबर तुम्हारे टर्म वन के इंटरनल असेसमेंट के हैं, 10 नंबर टर्म टू के हैं और 40 नंबर इंटरनल असेसमेंट। तो भैया तुम्हें जो पढ़ाई करनी ना, वो बोर्ड एग्जाम बाद में, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा वो होगा नहीं होगा वो भी अनसर्टेन है। पहले फोकस करो कि स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। जो तुमने स्कूल में पंगे ले रखे हैं, तुम लाइव क्लास अच्छे से नहीं करते हो स्कूल की, या तुम स्कूल की बातों को नहीं सुनते हो, तो ये सुनना शुरू करो। सर जो बोलते हैं तुम्हारे स्कूल के, बेटा ये होमवर्क करके दो, ये चीज दो, अपनी इमेज को इंप्रूव करो। अगर तुमने इमेज को इंप्रूव कर लिया तो स्कूल वाले डेफिनेटली तुम्हें अच्छे नंबर देंगे, तुमने अच्छे स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी रखी। अब मान लो आपका टेस्ट हुआ कोई स्कूल में, उनमें ट्राई करो परफॉर्म करने। ये मत सोचो हम फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर देंगे, ये मत सोचो, और फाइनल के चक्कर में रहोगे तो हो गया। अब तुम फाइनल के चक्कर में सोचोगे और फाइनल में तुम्हारा मान लो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, तो मैं फिर से बोलूं 1% ही चांस है, क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है ओमिक्रॉन के चांसेस दिख रहे हैं वो बहुत माइल्ड केसेस आ रहे हैं मतलब अभी तक। और आप लोगों को पता है डोज की जो डोज है वो भी बढ़ती जा रही है, बच्चों को भी डोज लग रही है। तो जहां तक मुझे लगता है 1-2 महीने में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो चांसेस है बोर्ड एग्जाम होंगे। फिर भी अगर मैं मानता हूं कि बोर्ड एग्जाम इनकेस कुछ कैंसिल होता है, तो आपको फोकस किस पे करना है, अभी इंटरनल असेसमेंट पे। अभी का सीन क्या है कि आपको इंटरनल असेसमेंट पे फोकस करना है। अगर मान लो पेपर नहीं हो पाया और इंटरनल असेसमेंट 40 में अगर आपने ठीक परफॉर्म कर दिया,
टीचर अगर आपके ये मत सोचना कि सर हमारा एक टेस्ट हुआ था जिसमें 30 का था, हमारे 25 आए थे, क्या मुझे 40 देंगे? दे सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि एक नंबर एक सब्जेक्ट से नहीं देखते हैं। आपके 3-4 बार जो टेस्ट होंगे ना उनका एवरेज निकाला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा आपको नंबर। तो सोचो 40 ये और 10 टर्म 1 के 10 टर्म 2 के 60 नंबर अब स्कूल के हाथ में। कितने नंबर है? 60 नंबर स्कूल के हाथ में। टर्म 1 तो तुमने दे दिया 40 नंबर का। अगर तुमने यहाँ पे अच्छी इमेज बना के अच्छा परफॉर्म कर दिया तो तुम्हारे अगर 60 में 55 भी दे दिए स्कूल वालों ने तो कोई बुरे नंबर नहीं है। और 55 अगर यहाँ पे ऐड हो गए तो 85 हो गया, यहाँ पे 55 अगर ऐड हो गया, ठीक है, 55 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 55 ऐड हो गया तो क्या 75% आ गया। अब आप कहोगे सर 75 तो फिर भी कम है। अब कुछ काम सीबीएसई भी तो करेगी, क्योंकि टर्म 1 में इतनी गलतियां निकली हैं। टर्म 1 में आपको पता है आंसर की गलत कभी कुछ, ये सीबीएसई को भी पता है। और सीबीएसई ने भी साफ बोला है, सीबीएसई ने क्या बोला है? हम सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद, एक्सपर्ट से राय लेने के बाद कि पेपर में क्या था, लेवल क्या था, गलतियां कहाँ हुई, उनमें भी सीबीएसई भी तो कुछ करेगी, कुछ चीजें सीबीएसई भी इंप्रूव करेगी। हो सकता है आपने जो सोचा रखा होगा 20 नंबर, वहां पे कुछ, आप ये नहीं कह, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा सीबीएसई तुम्हें 25-30 दे देगी, कुछ चीजें अंदर से चलती, बताया नहीं जाता, आप ये समझ लो, सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा लास्ट 7 साल 8 साल से यही एक्सपीरियंस है कि मैं सोचता था इस बच्चे के 30 नंबर आएंगे, उसके भी 40 आ जाते थे। मैं सही बता रहा हूँ, तुम किसी भी टीचर से पूछ लेना कि जिन बच्चों के नंबर हम 30 सोचते हैं उनके 40 आते हैं कि नहीं आते सीबीएसई, तो क्या होता है ऐसा कि सीबीएसई के 40 नंबर आ जाते हैं। सीबीएसई ने हर बोर्ड में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि इसमें सीबीएसई को बोल रहा हूँ, ये देखो सीधी सी बात है, सीबीएसई की इसकी गलती नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बच्चों का अच्छा रहे, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, हम थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं चीजों को, चलो ठीक है। तो अब कुछ चीजें हम ये नहीं कह रहे सीबीएसई वाले डायरेक्ट नंबर ऐड कर देती है, ये मैं इस चीज से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बोलूंगा जिस नंबर बच्चे के नंबर 30 होते हैं उसके मैं सोचता हूँ कि इसके 30 आएंगे, उसके 40 आते हैं। अब ये कैसे आते हैं ये सीबीएसई जाने, ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ये सोचो जो आप सोच रहे हो ना, इससे हो सकता है सीबीएसई, जब सीबीएसई ने क्यों बोला कि हम टर्म 1 का रिजल्ट नहीं बताएंगे, टर्म 2 में फाइनल बताएंगे, समझो बात को, कुछ बातों का सारा समझा करो, सारा ही काफी होता है। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो जाओ यार मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, अच्छे आएंगे, पेशेंस रखो और जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनको फॉलो करो। तो अभी पूरा फोकस करो कि इंटरनल असेसमेंट अच्छी हो। अब तुम कहोगे सर बोर्ड एग्जाम होंगे, तो ये बताओ अगर तुमने इंटरनल असेसमेंट अच्छी करी, अच्छे से पढ़ाई करी, तो क्या वो नुकसान कर जाएगी? क्या तुम्हारा अगर बोर्ड एग्जाम होगा तो क्या तुम्हें इसमें नुकसान कर जाएगा? अच्छा मैंने इंटरनल असेसमेंट अच्छा कर दिया, अब फाइनल बेकार करूंगा। अगर तुमने अभी तुमने अगर तुम्हें यहां पहुंचना था, तुमने यहाँ के स्टेप अच्छे लिए हैं तो यहाँ अच्छे ही तो पहुंचोगे। अगर मान लो तुमने अभी अगर पेपर अच्छे से दिए तो फाइनल में भी तो अच्छा करोगे। अगर हो भी गया टर्म 2 एग्जाम तो चलो तब मैं मानूंगा कि मान लो 60 नंबर नहीं आ रहे, 55 नहीं आ रहे, तो 50-50 आएंगे, 50-50 आएंगे। और एक चीज मैं और बता दूं, 50-50 जब आते हैं ना तो स्कूल वाले जो सीबीएसई का रिजल्ट आता है ना उसमें भी लीनियंट कॉपी चेक होती है। अगर आपने 50 सोचोगे तो 55 उसमें भी आ जाएंगे, ध्यान ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होती है, आते हैं। आप बस ये सोचो कि तुम्हें अपना अच्छा परफॉर्मेंस रखना है। सोचो अगर आपने यहाँ 30 सोचा होगा ना और यहाँ पे 55 85 लिख रहा हूँ ना, जिन बच्चों ने 85 सोचा, मैं बता रहा हूँ सीबीएसई का जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें तुम्हारे 90% होंगे। जिन बच्चों ने सोचा होता कि मेरे 85% आएंगे, उनके 85 से कम नहीं आते, ज्यादा ही आते हैं। कभी कभार ऐसा 1-2% केस में हुआ है कि जिनके नंबर कम हुए हो, अदरवाइज सब अपने रिजल्ट से खुश होते हैं। मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितने बच्चों को मैं देखता हूँ, जब रिजल्ट आता है ज्यादा बच्चे खुश होते हैं, जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता किसी को। किसी को मिलता है तो उनके लिए इंप्रूवमेंट टेस्ट होता है। अगर आपके बाई चांस आपको लगता है मेरे इतने नंबर आने चाहिए थे, तो सीबीएसई एक मौका देती है आपको, अपना इंप्रूवमेंट टेस्ट देने के लिए मौका मिलता है। तो डोंट वरी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरा फोकस करिए, स्कूल के जो टेस्ट हो रहे हैं इनको अच्छे से दीजिए, मन लगा के दीजिए, वहीं से आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ मैंने क्लास 10 का जो सीक्रेट फोल्डर बनाया है, इसमें आप ट्रैकर को फॉलो करिए। टर्म 2 के लिए लाइन से सारी वीडियोस मैंने डाल दी है, जो जो मैंने अभी टर्म 2 में पढ़ाया है, और आपके लिए डीपीपीस मैंने यहाँ पे डाल दी, आप चेक कर लें, डेट वाइज में डालता जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक अनाउंस नहीं की थी, टेस्ट सीरीज, वो देख लेना जरा। टेस्ट सीरीज पे जब आप क्लिक करोगे तो अभी जब आप इसको खोलेंगे ना तो इसकी लिंक इस तरीके से खुलेगी, ठीक है। ये पूरी ऑफलाइन वाली फीलिंग है, ऑफलाइन वाली, जैसे ये खोलोगे तो इस तरीके खुलेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टेस्ट है और ये कब अवेलेबल होगा? 12 जनवरी को अवेलेबल होगा 5 बजे। मैंने आपके लिए ऑफलाइन, मैंने बोला था ना, मैं हर वो चीज करूंगा जो आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। अब ये देखो ऐसे ही होता ना,
ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, अनाउंस होता है कि बेटा इस दिन तुम्हारा टेस्ट है इतने बजे, तो ये पेपर उतनी बजे खुलेगा उतनी टाइम के लिए, ये नहीं कि तुम आगे पीछे दे दोगे, लिंक एक्सपायर कर जाएगी, फिर आप ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे। टेस्ट उसी दिन होगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा तुरंत के तुरंत, तुरंत तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये मैंने इनिशिएटिव लिया है आपके टेस्ट के लिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा, कि आपको ये ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही कि हाँ मेरा टेस्ट है 12 तारीख को और ये उसी टाइम होगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको सब कुछ मिलेगी। अच्छा, जो बच्चे नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं कि सर ये कैसे मिलेगा, ये सीक्रेट फोल्डर कहाँ से मिलेगा, तो सिंपल एक अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाना, उसमें लिख देना आई वांट सीक्रेट फोल्डर। डेफिनेटली हमारी टीम मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको जल्दी जल्दी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, अच्छा एक चीज और बोलूंगा तो बाद में, पहले एक चीज और बताना था, आज मेंटी क्विज भी तो है, आज मेंटी क्विज भी है 6:30 पे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग सब लोग आ जाना, आज देखते हैं किसमें है कितना दम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।